दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी का असली मकसद क्या है? क्या आप वो बन पाए हैं जो आप बनने के लिए पैदा हुए हैं? अगर नहीं, तो आज की ये ऑडियो समरी आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों को उनके सपनों की उड़ान दी। यू आर बॉर्न टू ब्लॉसम। इस किताब को भारत के सबसे प्रिय राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी ने लिखा है। और दोस्तों, इस समरी के अंत में हम आपको एक ऐसा सीक्रेट बताएंगे जिसे डॉक्टर कलाम ने अपनी जिंदगी से सीखा और जिसने उन्हें इतना महान बनाया। तो हमारे साथ अंत तक जुड़े रहे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आपको समय से मिल जाए। दोस्तों, यह एक ऐसी किताब है जो आपको बताती है कि आप अनलिमिटेड पोटेंशियल के साथ पैदा हुए हैं। डॉक्टर कलाम और उनके को ऑथर अरुण तिवारी ने इस किताब में अपनी जिंदगी के अनुभव, भारत के भविष्य का सपना और बच्चों को सही राह दिखाने की बात की है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हर इंसान एक फूल की तरह है जो खिलने के लिए पैदा हुआ है। बस उसे सही माहौल, सही शिक्षा और सही मार्गदर्शन चाहिए। इस किताब में वो खासकर बच्चों और युवाओं को प्रेरित करते हैं कि वो अपने सपनों को हकीकत में बदलें और देश को आगे ले जाएं। तो दोस्तों, डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हर इंसान में कुछ खास है और उसे बस सही दिशा चाहिए। वो एक पेड़ की मिसाल देते हैं। जैसे एक पेड़ बीज से शुरू होता है, बढ़ता है, फूल देता है और फिर फल देता है, वैसे ही हमारी जिंदगी भी है। हमारा बचपन वो बीज है, जवानी वो समय है जब हम बढ़ते हैं और फिर हमारी मेहनत फल देती है। लेकिन इसके लिए सही मिट्टी यानी सही शिक्षा और सही टीचर की जरूरत है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि टीचर समाज की वो मिट्टी है जो बच्चों को तैयार करते हैं। वो चाहते हैं कि भारत में स्कूल ऐसे हों जहां टीचर, स्टूडेंट्स और कम्युनिटी एक साथ मिलकर काम करें। वो 2020 तक भारत के स्कूलों को एक ऐसा सिस्टम बनाना चाहते थे जहां हर बच्चा, चाहे वो गांव का हो या शहर का, वह अपनी प्रतिभा को निखार सके। अब बात करते हैं डॉक्टर कलाम के विजन की। वो कहते हैं कि भारत को आगे ले जाने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का सहारा लेना होगा। खासकर गांवों में छुपी प्रतिभा को बाहर लाने के लिए इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। वो चाहते थे कि स्कूल एक ऐसा प्लेटफॉर्म बने जहां बच्चे सिर्फ किताबी ज्ञान न लें, बल्कि दुनिया भर की नॉलेज तक पहुंच सकें। उन्होंने एक सपना देखा था, 2020 तक भारत ऐसा देश बने जहां हर किसी को बराबर मौका मिले। चाहे वो गांव का बच्चा हो या शहर का, हर किसी को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले। इसके लिए वो कहते हैं कि हमें सरकार और पब्लिक इंस्टीट्यूशंस की क्वालिटी को बेहतर करना होगा, भ्रष्टाचार को खत्म करना होगा, ताकि देश का हर सिस्टम साफ और मजबूत हो। दोस्तों, इस किताब की एक खास बात यह है कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। वो जिंदगी को 3 हिस्सों में बांटते हैं, बचपन, जवानी और 50 साल के बाद का समय। बचपन में हमें सही शिक्षा और मार्गदर्शन चाहिए। ये वो समय है जब हमारी नींव पड़ती है। जवानी में हमें अपने करियर पर फोकस करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए और अपने सपनों को पूरा करना चाहिए। 50 के बाद ये वो समय है जब हम अपने अनुभव को दूसरों के साथ शेयर कर सकते हैं। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि इस उम्र में भी हम नई चीजें सीख सकते हैं और समाज को कुछ दे सकते हैं। वो कई भारतीय साइंटिस्ट्स और आर्टिस्ट्स की मिसाल देते हैं जिन्होंने ये साबित किया कि सीखने की कोई उम्र नहीं होती। हमें अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। हमें अपनी ताकत, अपनी कमजोरियां और अपने पैशन को समझना चाहिए। वो कहते हैं, सपने बड़े देखो और उन सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत करो। डॉक्टर कलाम की अपनी जिंदगी इसका सबसे बड़ा सबूत है। वो एक छोटे से गांव रामेश्वरम से निकले, गरीबी में पले, लेकिन अपनी मेहनत और लगन से भारत के राष्ट्रपति बने। वो कहते हैं कि अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। बस खुद पर भरोसा रखो और हार मत मानो। इस किताब में डॉक्टर कलाम टीचर और मेंटर की बहुत तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे मिट्टी पौधों को सहारा देती है, वैसे ही टीचर बच्चों को सहारा देते हैं।
वो अपनी जिंदगी से कई मिसालें देते हैं जहां उनके टीचर्स ने उन्हें सही राह दिखाई। वो ये भी कहते हैं कि एक लीडर और मैनेजर में फर्क होता है। मैनेजर को लोग मजबूरी में फॉलो करते हैं, लेकिन एक लीडर वो होता है जिसे लोग दिल से फॉलो करते हैं। और एक अच्छा टीचर एक लीडर की तरह होता है जो बच्चों को प्रेरित करता है। डॉक्टर कलाम कहते हैं कि बदलाव जिंदगी का हिस्सा है। हमें बदलाव को अपनाना चाहिए और हर चैलेंज को एक मौके की तरह देखना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ हमें अपनी नैतिकता और मूल्यों को नहीं भूलना चाहिए। साइंस को हमें चाहिए, लेकिन उसे नैतिकता और सहमति के साथ जोड़ना चाहिए। भारत की संस्कृति और मूल्यों को ध्यान में रखते हुए हमें आगे बढ़ना चाहिए। वो कई प्राचीन कहानियों और मिसालों का जिक्र करते हैं, जैसे बौद्ध, हिंदू और ग्रीक माइथोलॉजी से, जो हमें जिंदगी का असली मतलब समझाती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं डॉक्टर कलाम के संदेश की। वो कहते हैं, जब आप कुछ करो तो पूरी तरह से जल जाओ, जैसे एक अच्छी अलाव जो जलने के बाद कोई निशान न छोड़े। यानी जो भी करो उसे पूरे दिल से करो, बिना किसी पछतावे के। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो इस किताब को जरूर पढ़ें। और हाँ, अपने सपनों को हकीकत में बदलने की शुरुआत आज से ही करें। धन्यवाद।